हेलो एवरीवन। तो देखिए आज का वीडियो जो है वो बीटा एससीजी को लेकर है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद। स्पेशली मैं सिर्फ आईवीएफ की बात करूंगी इस वीडियो में। मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है। मैंने काफ़ी वीडियोस भी बनाए हैं जो है आईवीएफ में कितना होना चाहिए जो है बीटा एससीजी, लेकिन फिर भी लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन है। ख़ास करके जब उनका कम आता है फीमेल्स का, और वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती हैं और उनसे वेट भी नहीं होता, डॉक्टर्स उन्हें कुछ बताते नहीं हैं। तो आज इस वीडियो में मैं सारी जानकारी दूंगी आपको कि कितना लेवल जो है कम है बीटा एससीजी का, और कैसे आप इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे, और कैसे अगर कम है तो कैसे बढ़ेगा, उसका क्या मतलब है, और कितने तक जो है ये नॉर्मल और पॉजिटिव मान लिया जाएगा, और कब आपको जो है ट्विंस प्रेगनेंसी के चांसेस होंगे। तो सारा इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बीटा एससीजी टेस्ट जो है ये एक ब्लड टेस्ट होता है, यानी कि आपकी खून की ये जाँच है। ये आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लगभग 14 से 15वें दिन ये किया जाता है, यानी कि लगभग 2 हफ्ते के बाद, 2 वीक्स वेट के बाद इसे करते हैं। और इसका जो है सुबह अगर आपने दिया है तो इसका रिज़ल्ट शाम को भी आ सकता है, और या फिर उससे अगले दिन इसकी रिपोर्ट आती है। तो इसका जो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद देखिए आईवीएफ में जो है बीटा एससीजी की वैल्यू नॉर्मल बीटा एससीजी की वैल्यू से बिल्कुल अलग होती है। तो कम से कम ये आपकी 80 होनी चाहिए, यानी कि 80 होनी चाहिए। तो आप ये मान सकते हैं कि आपको कुछ होप है। तो 80 से लेकर 200 तक अगर आपका जो है बीटा एससीजी है तो उसमें थोड़ी होप होती है। लेकिन आप कंफर्म कब मानेंगे? 200 से ऊपर अगर आपका बीटा एससीजी है तो आप कंफर्म मान लेना कि आपका जो है पॉजिटिव रिजल्ट आया है। लेकिन अगर आपका 200 से कम है और 80 से ज़्यादा है, यानी कि 80 और 200 के बीच में है, तो वो लो बीटा एससीजी होता है। हालांकि वो पॉजिटिव होने के चांसेस हैं, यानी कि पॉजिटिव की कैटेगरी में ही आएगा, वो पॉजिटिव ही होता है, लेकिन वो लो बीटा एससीजी होता है। उसके लिए हमें टेस्ट को रिपीट करना पड़ता है हर दूसरे या तीसरे दिन, तो उसको वो बढ़ना चाहिए। ये 2-3 बार रिपीट कर सकते हैं डॉक्टर, और अगर ये ठीक से बढ़ता है तो आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव होता है और नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आपका रिज़ल्ट जो है 80 से कम है, यानी कि 80 से कम है, तो उसमें ज़्यादातर लगभग 99% चांसेस है कि आपका जो है बीटा एससीजी नेगेटिव है। और उसमें भी खैर डॉक्टर रिपीट ज़रूर करते हैं टेस्ट को, और अगर वो ठीक से बढ़ता है, अगर कुछ केसेस में ठीक से बढ़ता भी है और पॉजिटिव भी हो जाता है। लेकिन अगर 80 से कम है, जैसे कईयों का 10 से ऊपर आता है, 15 है, 16, 18 है। मेरा खुद का 18 आया था पहले जब मेरा जो है रिज़ल्ट नेगेटिव था। तो ये जो है नेगेटिव होता है 80 से नीचे। अगर आपका लगभग 70 है, 80 के आसपास है, तो आप उम्मीद रखिए, लेकिन उसमें भी आपको रिपीट करवाना पड़ेगा, और उसमें पक्के तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अगर आपका 80 से ऊपर है, 200 से कम है, तो वो लो बीटा एससीजी है। और अगर 200 से ऊपर है तो ऑब्वियसली आपका पॉजिटिव है, और ये खुशी की बात है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि जो बीटा एससीजी है वो अगर आपके ट्विंस के चांसेस कम होंगे। देखिए 1000-1500 तक अगर बीटा एससीजी होता है तो वो सिंगल प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, क्योंकि आईवीएफ में जो है बीटा एससीजी काफ़ी ज़्यादा होता है, 5D ट्रांसफ़र होता है, और काफ़ी टाइम निकल गया होता है इम्प्लांटेशन को, तो इसलिए बीटा एससीजी ज़्यादा आता है। लेकिन अगर आपका 2000 से ऊपर है तो आप चांसेस होते हैं कि आपके ट्विंस प्रेगनेंसी हों। लेकिन यानी कि आप ये लगा लीजिए 1500 से तक है अगर आपका, तो वो सिंगल प्रेगनेंसी ही होगी। मेरा खुद का लगभग 1100 था, तो वो सिंगल प्रेगनेंसी थी। लेकिन अगर 1500 से ऊपर है, 2000 है, 2200 है, 2500 है, ऐसे मतलब 1500 से अगर ऊपर है तो आप मान सकते हैं कि हो सकता है इसमें ट्विंस प्रेगनेंसी हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको 2000 से ऊपर है तो ज़रूर आपके ट्विंस प्रेगनेंसी के काफ़ी अच्छे चांसेस बनते हैं। 3000 है तो और भी अच्छे चांसेस बनते हैं। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको जो है लो बीटा एससीजी है, या आपको जो है सिंगल प्रेगनेंसी है, या आपको ट्विंस प्रेगनेंसी है। अब हम बात करते हैं कि अगर लो बीटा एससीजी क्यों आता है। तो देखिए अगर आपका बीटा एससीजी 80 से कम है तो वो कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। कई बार जो है एम्ब्रियो यूट्रस में, यानी कि बच्चेदानी में ना चिपक कहीं और चिपक जाता है। लोग कहते हैं कि आईवीएफ में जो है एक्टोपिक नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आईवीएफ में एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस रहते हैं, और अगर आपका 80 से कम है तो या तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी, या फिर वो मिसकैरेज हो चुका होता है, जब आपकी टेस्ट से पहले ही मिसकैरेज हो गया होता है। अगर आपका 80 से कम आता है तो ये 2 कंडीशन होती है। बहुत कम चांसेस है कि आपका जो है 80 से कम है और वो पॉजिटिव हो जाए, ठीक से बढ़े और हेल्दी प्रेगनेंसी हो। तो लेकिन चांसेस उसमें भी रहते हैं, तो आपको होपलेसनेस नहीं करनी है, यानी आपको उम्मीद बनाए रखनी है जब तक कि आपको कंफर्म कुछ डॉक्टर ना बता दें। तो आई होप आपको जो मैंने बता रही हूँ वो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप